अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. If there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? इसमें हमें b यूज करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए. अब इसमें दे रखा है कि हर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, तो फिर बी बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे? तो वही रूल जो हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, दो तीन क्वेश्चन में जो हमने यूज करा है कि 50 बी हो जाएगा इसका आंसर. मैं आपको लिखने का तरीका बता देती हूँ. लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस equals to B. Each box have 50 mangoes. Then total number of boxes total number of mangoes in boxes कितने होंगे? 50 B. 50 तो वही स्टूडेंट्स, दिस इज कांस्टेंट, एंड B दिस इज वेरिएबल. B की हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं. B इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन. जितने भी बॉक्सेस का अगर आपको पर्टिकुलर नंबर, अगर इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कर दिया गया है, थोड़ा सा पर्टिकुलर एक डिजिट पूछ ली गई है बाद में दूसरे क्वेश्चन में कि बी की वैल्यू अगर हम ये रखेंगे तो ये आंसर आएगा, तो ये उस चीज के लिए मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड given the number of students? use s for the number of students. अब यहां पे हमें वेरिएबल क्या दे रखा है? s. let the number of students equals to s. teacher distribute 5 pencil to each student. then pencils needed. अब हम लिखेंगे यहाँ पे pencils needed, तो कितनी होंगी? 5s. जहां पे ये कांस्टेंट है, अगेन दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल. स्टूडेंट्स के हिसाब से इट विल वेरी कि हमें कितनी चाहिए. अगर एक स्टूडेंट है तो 5 चाहिए, 2 स्टूडेंट हैं तो 10 चाहिए, 3 स्टूडेंट्स हैं तो 15 चाहिए, ऐसी 10 स्टूडेंट्स हैं तो 50 चाहिए. नाउ हियर आर s नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम. A bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use t for flying time in minutes. नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक बर्ड है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. तो यहाँ पे हमें मिनट्स में आंसर करना है कि वो कितना कवर करेगी इतने मिनट्स में, और यहाँ पे हमें वेरिएबल दिया हुआ है t. तो लेट
flying time in minutes equals to t. This is given. अगर आप let ना भी लिखो then it will be okay, but चलो ठीक है, अब लिख देते हैं. Bird travel 1 kilometer in 1 minute. तो वो हमें ये देखना है कि टी मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो हम वही अपना कांस्टेंट वेरिएबल वाला रूल यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सिर्फ टी ही आंसर रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया हुआ है 1 मिनट में, तो इट विल नॉट वेरी. मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पे टी की वैल्यू वेरी करेगी ओनली, हियर 1 इज कांस्टेंट, तो टी, एंड हियर टी इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर यहाँ पे 1 मिनट हुआ तो 1 किलोमीटर, 2 मिनट हुआ तो 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स हुए तो फिर 3 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेगी, एंड इट विल वेरी. अब बच्चों इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो मैं इस पर्टिकुलर डिजिट की बात कर रही थी, कि अगर हम इस पर्टिकुलर डिजिट को पुट करके अगर टीचर हमसे आंसर पूछ लेता है तब क्या होगा, तो वो उसकी बात हम इस क्वेश्चन में करेंगे. राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटिफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for our rows? How many dots are there if there are 8 rows? अब यहाँ पे एक स्पेसिफाई करके हमसे पूछ लिया गया ना कि अगर 8 रोज की जगह 8 रोज हुई और 9 डॉट्स हुए, हाँ, और अगर 9 डॉट्स हुए तो फिर कितना हमें वैल्यू मिलेगा उस चीज का. और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमें पुट करनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. इफ देयर आर 10 रोज तो उसकी भी वैल्यू पूछी है इसमें. तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. अब जैसे कि राधा की रंगोली में 9 डॉट्स हैं हर एक रो में, तो हम यहाँ पे वो भी बना लेते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब ऐसे हर एक रो में 9 डॉट्स हैं एंड सो ऑन. इसमें वेरिएबल आर दे रखा है, आर रोज. ओके, तो लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू आर. पहले हमें पूछा है कि हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर 8 रोज, आर फॉर आर रोज. तो फिर हमें पहले आर रोज का बताना है कि उसमें कितने डॉट्स होंगे. नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो इज 9. तो फिर नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज will be 9r. 9 is constant जो चेंज नहीं हो रहा है, बट r is variable which can vary. मैं बार बार ऐसे ही क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि एक तो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दूं, और दूसरी चीज आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल से समझ में आए कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल का सीन क्या है. अब यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है, 1, 2, 3, 4, जो भी आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो. अब यहाँ पे आर की एक स्पेसिफाई करी हुई है वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 10. तो पहले हम 8 का निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज, इन 8 रोज, तो 9 इंटू 8, यहाँ पे 8 की वैल्यू, तो द आंसर इज 72.
72 डॉट्स होंगे 8 रोज में. नाउ नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 rows, 9 into 10 which is equals to 90. आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको ये भी चीज क्लियर हुई होगी, जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चंस में बोल रही थी कि इस वेरिएबल की हम एक पर्टिकुलर वैल्यू भी पुट करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई हो तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर 8 रोज हों तो कितना होगा, 10 रोज हों तो कितना होगा. अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ लेते कि 1 मिनट की जगह पे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि 5 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगी, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाता 5 किलोमीटर. जैसे यहाँ पे 90 हो गया, 90 डॉट्स एंड 72 डॉट्स. क्लियर.